Now, this video for class 7, chapter number 9. Okay, now in this video we are going to discuss percentage and its application. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, थर्ड पार्ट है परसेंटेज एंड इट एप्लीकेशन का। थर्ड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ठीक, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा से कॉस्ट प्राइस। ठीक, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मीन्स आपने मार्केट गए, ठीक है, आप क्या है, मान लीजिए आप शॉपकीपर है, आप मार्केट गए किसी चीज़ को परचेस करते हैं। ठीक, आप क्या कर रहे हैं, मार्केट गए, ये मान लीजिए आप, ठीक है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया, परचेस किया, यहाँ पे क्या किया, शॉप से जाके क्या किया, इसको परचेस किया। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपके सीपी हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। देखो इसमें क्या होगा, आपने जिस ऑब्जेक्ट को परचेस किया वो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। देन उसको क्या कर रहे हैं, किसी को सेल कर रहे हैं, इसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट नंबर कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट 1 है, तो इसको क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 1 को ही क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, ठीक है, या बेच रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसपी यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? इसको हम क्या बोलते हैं, एसपी। क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसको आप क्या करते हैं, परचेस करते हैं। ठीक, जब परचेस करते हैं तो वो आपके लिए क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। जब उसको आप क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो गया। सपोज आपने क्या किया, एक मोबाइल परचेस किया। ठीक, आपने क्या किया, मोबाइल जाके शॉप से, कोई शॉप से गए, वहाँ से क्या किया, मोबाइल को परचेस किया। ठीक है, ये आपका मान लीजिए मोबाइल है, आपने क्या किया, मोबाइल को क्या किया, परचेस किया, तो ये क्या होगा, आपका कॉस्ट प्राइस। जितने में आपने परचेस किया, मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज़ में क्या किया, इसको परचेस किया। ठीक, 10,000 रुपीज़ में आपने क्या किया, मोबाइल को क्या किया, परचेस किया यानी खरीदा, तो वो हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया आपके लिए। ठीक, और दुकान वाले के लिए, जिसने वो सेल किया, दुकानदार के लिए क्या हो जाएगी, जो होलसेलर है या रिटेलर है, सॉरी जो शॉपकीपर है उसके लिए क्या हो जाएगा, या होलसेलर है उसके लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ये चीज समझ में है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में देखिए, अब आपने इसी मोबाइल को क्या किया, मार्केट से परचेस करके लाए थे। ठीक, तो आपके लिए क्या था, कॉस्ट प्राइस। सेम मोबाइल को आप क्या करें, किसी अनदर पर्सन को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, किसी एक्स वाई पर्सन को क्या कर रहे हैं, XYZ नाम का पर्सन है, ठीक है, बॉय है, उसको आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जितने में सेल कर रहे हैं आप, अप्रोक्स मान लीजिए 11,000 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आइधर 9,000 में सेल कर रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। समझ में, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब हम परचेस करते हैं तो कॉस्ट प्राइस होता है, और उसी ऑब्जेक्ट को जब हम सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ओके, तो इसी के बेस पे क्या करता है हमारा ये प्रॉफिट और लॉस डिपेंड होता है। प्रॉफिट लॉस किसके ऊपर डिपेंड होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के ऊपर। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जो हम लोग क्या करते हैं, जो यूजर होता है या कस्टमर होता है, ठीक है, जिस प्राइस पे मार्केट से ऑब्जेक्ट को क्या करता है, परचेस करता है, दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। देन हम लोग, जैसे हमें लोग हैं, फिर उसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, कुछ क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं। ठीक है, किसी को हमने क्या कर दिया, बेच दिया, दिस इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। ओके, सपोज मैंने ये डेस्टर को क्या किया, 10 रुपीज़ में परचेस करके लाया। ठीक है, 10 रुपीज़ का इसको क्या मैंने किया, परचेस किया, मार्केट गया, मैंने इस डेस्टर को क्या किया, परचेस किया, कितने रुपीज़ में, 10 रुपीज़ में। देन इस क्या करता हूँ, इसी डेस्टर को मैंने क्या किया, किसी को मैंने ये क्या किया, 10 रुपीज़ में क्या किया, इसको परचेस किया, यानी कॉस्ट प्राइस। ये क्या हो जाएगी, मेरी कॉस्ट प्राइस। देन मैंने क्या किया, इसी डेस्टर को, सेम डेस्टर को मैंने दूसरे को क्या कर दिया, सेल कर दिया, 11 रुपीज़ में क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ओके, समझ में आया कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंट क्या होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, वो प्राइस जो हम मार्केट से क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को परचेस करते हैं, तो जितना हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, जितने हम पैसे में उससे लेते हैं, दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। और जब हमको उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, किसी को बेचते हैं, ठीक है, तो जितना हम कस्टमर से लेते हैं वो क्या होता है हमारा, वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ओके, ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट और लॉस के ऊपर बात करते हैं। देखिए, प्रॉफिट क्या होता है, जब हमको क्या होता है,
प्रॉफिट किस कंडीशन में होती है, पहले ये देखिए प्रॉफिट की कंडीशन क्या होनी चाहिए। प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस क्या होगा, मोर होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस क्या होगा, अधिक होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से, तब हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट। देखिए कैसे, मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट को 10 रुपीज में परचेस किया, 10 रुपीज में क्या किया, परचेस किया, ठीक। और उसी ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं आप, 12 रुपीज में क्या करते हैं, सेल कर दे रहे हैं। तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ से चेक करना पड़ेगा हमको, सेलिंग प्राइस बड़ा है कि कॉस्ट प्राइस, विच वैल्यू इज मैक्सिमम, सेलिंग प्राइस इज मैक्सिमम आइदर कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हमको क्या होना चाहिए, कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस वो क्या है, मैक्सिमम है, यानी 12 हमारे क्या ग्रेटर है किसके कंपेयर में, 10 के कंपेयर में, यानी मीन्स हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ओके, नाउ लॉस की बात करते हैं पहले। लॉस, देखिए लॉस में क्या होता है, सेम चीज है, आपने क्या किया, लॉस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, ग्रेटर होती है किससे, सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, दिस इज कॉल्ड द लॉस। ये किसकी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, लॉस की। लॉस की कंडीशन क्या होती है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। नो, इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए सेम चीज है, कॉस्ट प्राइस आपने क्या किया, किसी पेन को या डेस्टर को कितने में परचेस किया, 10 रुपीज में, और उसको सेल कितने में करते हैं, 8 रुपीज में, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, लेस है किससे कंपेयर में, कॉस्ट प्राइस के कंपेयर में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस। सर में ये दो चीज होती है, प्रॉपर्टी होती है, सेलिंग प्रॉफिट की क्या प्रॉपर्टी है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, हायर होती है किससे कंपेयर में, कॉस्ट प्राइस के। और लॉस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, हायर होती है किसके कंपेयर में, सेलिंग प्राइस के कंपेयर में। ओके, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अब हम फाइंड करते हैं कितना हमको प्रॉफिट हुआ है, ये कैसे फाइंड करेंगे, देखिए प्रॉफिट के लिए क्या होता है, पहला कंडीशन क्या था प्रॉफिट का, प्रॉफिट की कंडीशन क्या है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, लॉस की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी इज कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ओके, नो, अब हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, कि कितने का हमको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, लॉस इज इक्वल टू होगा सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। इस इन दोनों से हमको क्या पता चलेगा, कितने का हमको प्रॉफिट हो रहा है और कितने का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसमें फर्स्ट आपके फार्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और नेक्स्ट इसका क्या है, नेक्स्ट फार्मूला है, हमको एसपी निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक। ये तो हमको पता चल गया कि प्रॉफिट हुआ, हमको कितने का प्रॉफिट हुआ ये पता चल गया। ये मान लीजिए आपको लॉस कितने का हो ये भी पता चल गया। अब सपोज आपके पास क्वेश्चन में दिया है, आपका कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज था, ठीक, सीपी कितना था, 10 रुपीज था, और आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपीज का, 4 रुपीज का। अब बताइए सेलिंग प्राइस क्या हुआ, तो क्या करना है, इसमें ऐसे पुट कर दीजिए वैल्यू, या इसको सेलिंग प्राइस इक्वल टू, सेम इसी फार्मूले का यूज किया है, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है, प्रॉफिट ये क्या है, माइनस सीपी, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस सीपी इक्वल टू एसपी हो जाएगा। यानी सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपने इसको कैसे सेल किया, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14, क्या क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, या कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, इसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। अगर आपसे सीपी पूछ दे, ठीक, क्या पूछ दे, सीपी, कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सेम चीज है, आपको कॉस्ट प्राइस दिया है 10 रुपीज, ठीक, प्रॉफिट आपको दिया है 4 रुपीज, सेलिंग प्राइस आपका कितना आ रहा है, 14 रुपीज। मान लीजिए आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं है, कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन है, बट इतना पता है, सेलिंग प्राइस आपको पता है और प्रॉफिट पता है, ठीक है। तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा तो क्या कीजिएगा,
सेलिंग प्राइस में से क्या करेंगे, प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 10 रुपीज। ठीक, तो कैसे ये निकालेंगे, देखिए सेम चीज है, यहाँ क्या लिखा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो इस टाइप से आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ, एक ही फॉर्मूला है, बस इसको क्या किया गया, जो इसमें से आपसे पूछेगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो ये जो सीपी है उस साइड चला जाएगा, अगर आपसे एसपी पूछ रहा है निकल जाएगा, ठीक है, और सीपी पूछेगा तो सीपी को इधर लेके जाइए, प्रॉफिट को इधर लेके आ जाइए, हो जाएगा। सीपी क्या करेगा, लेफ्ट साइड चला जाएगा, और प्रॉफिट क्या होगा, राइट साइड में आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, ये सॉरी जो कॉस्ट प्राइस है वो लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, और प्रॉफिट है वो राइट हैंड साइड आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। इसी तरह इसमें जैसे आपको इसमें क्या बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है, क्या बताना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू लॉस, सॉरी सीपी माइनस लॉस। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस था 10 रुपीज, लॉस आपको कितने का हो रहा है, 4 रुपीज का, लॉस कितने का हुआ, 4 रुपीज। अब बताइए आपको लॉस कितने का हुआ, आपने तब उस ऑब्जेक्ट को कितने में सेल किया होगा, तो इसमें से क्या है, सेलिंग प्राइस हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीपी माइनस लॉस, 6 रुपीज, यानी कितने में हमने सेल किया था, 6 रुपीज में। इसमें हम लोग क्या करें, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, सेलिंग प्राइस। ओके, अब हमको क्या फाइंड करना है, सीपी फाइंड करना है, जैसे ठीक, तो सीपी फाइंड करना है, तो क्या कीजिए, देखिए सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। अब देखिए ये आपको नहीं पता है, जैसे 10 था वो आपको नहीं पता, आपको क्या पता है, लॉस पता है और सेलिंग प्राइस पता है, तो सीपी फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सीपी इक्वल टू क्या आएगा, इन दोनों को सम कर दीजिए, लॉस प्लस एसपी यानी सेलिंग प्राइस, तो कितना आ जाएगा, 10 रुपीज आ जाएगा, 10 रुपीज आ जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा, सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ठीक, सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ओके, चाहे इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक, तो ये आपका क्या होता है, सॉल्व करने का क्या मेथड है, ये आपको फार्मूला यूज होगा। ठीक है, ये सारे फार्मूला क्या होंगे, आपको यूज होंगे। क्लियर हो, एक बार फिर से समझिए, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को परचेस करते हैं तो दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस, और किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं तो दिस इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। ओके, नाउ प्रॉफिट कब होता है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, और लॉस कब होता है, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ओके, देन क्या है, आपको प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस में से हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कितने का प्रॉफिट हुआ है। लॉस कैसे फाइंड करते हैं, से कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, हमको क्या मिल जाता है, लॉस की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो अब हमको सेलिंग प्राइस पता करना है, हमारे पास गिवन है, क्या क्या दिया, सेलिंग प्राइस हमको क्या करना है, फाइंड करना है। आपको कॉस्ट दे दिया, सीपी दे दिया, यानी कॉस्ट प्राइस दे दिया और प्रॉफिट दे दिया, इन दोनों का क्या कीजिए, सम कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा आपने कितने में ऑब्जेक्ट को क्या किया, सेल किया है। ठीक, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, अब आपसे क्या पूछा है, लॉस की कंडीशन में। ठीक है, लॉस की कंडीशन में क्या है, तो आपको एसपी यानी सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस कर दीजिए। ठीक, तो आपका आ जाएगा लॉस, ये क्या है, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो नेक्स्ट है, कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो क्या कीजिए, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक, जैसे आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 4, आपने क्या किया, ये कॉस्ट प्राइस 10 था, प्रॉफिट 4 था, सेलिंग प्राइस कितने का था, 14। ओके, अब आपसे पूछा है सीपी बताइए, कॉस्ट प्राइस बताना, तो क्या कीजिएगा, सेलिंग प्राइस में से क्या कीजिएगा, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। यहाँ पे क्या है, सीपी इक्वल टू एसपी प्लस प्रॉफिट,
एसपी प्लस लॉस होगा। ओके, तो ये क्या है आपका मेथड फार्मूला है। नो एग्जांपल नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसी बस 4 फार्मूले का यूज होगा। ठीक, फर्स्ट यही जो मेथड है बस इसी का यूज होता है। सिंपल एक ही यही फार्मूला आता है, इसी को बस रोटेट किया जाता है। दो यही फार्मूले होते हैं आपके पास, 2 फार्मूले। ठीक, उन्हीं फार्मूले को क्या करते हैं, बार बार हम लोग रोटेट करके अपना जो भी हमसे पूछेगा उसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक, एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है, मोहन बारो एक कैलकुलेटर फॉर रुपीज। यहाँ पे बारो, ठीक है, बारो हो गया, परचेस हो गया। ठीक, ये सब क्या होता है हमारे किस में जाते हैं, कॉस्ट प्राइस के अंदर काउंट होते हैं। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी इज 300 रुपीज। नो एंड सोल्ड फॉर इट 300 एंड सेलिंग प्राइस कितना बता रहा है, 390 रुपीज। नो फाइंड द लॉस और गेन। हमसे पूछा है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं विच वैल्यू इज हायर, सेलिंग प्राइस बड़ा है कि कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब सेलिंग प्राइस क्या होता है हमारा ग्रेटर होता है और कॉस्ट प्राइस क्या होता है लेस होता है, तो क्या होता है हमको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ठीक, अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ तो हमको पता चल गया। इसमें से हम चेक करेंगे सबसे पहले किसकी वैल्यू हाई है, सेलिंग प्राइस की कि कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू हाई है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है, लो है। इससे हमको क्या पता चल गया कि हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देन हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस यानी प्रॉफिट हो रहा है, इतना हमको पता चल गया। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमको प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, सेलिंग प्राइस क्या है, 390 माइनस 300। ओके, तो कितना आएगा, 90 रुपीज का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। ओके, कितने की प्रॉफिट हो रही है, 90 रुपीज की। सेम इसी तरह क्वेश्चन नेक्स्ट है, इस शॉपकीपर बारो इस साड़ी। एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट था, एग्जाम्पल फर्स्ट ना। एग्जाम्पल सेकंड हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल सेकंड में क्या है, इस शॉपकीपर बारो इस साड़ी। मान बारो मतलब क्या होता है, परचेस करना है। परचेस मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी इज इक्वल टू 425 रुपीज। नाउ नेक्स्ट इज क्या है, एंड ही सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ, कितने के प्रॉफिट में सोल्ड करता है, प्रॉफिट वो कितना लेता है, 80 रुपीज का। नाउ फाइंड द सेलिंग प्राइस। आपसे क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है। ठीक, प्रॉफिट हमको पता है कितना का हो रहा है, 80 रुपीज का। और सीपी एसपी नहीं पता, तो एक्स मान लेते हैं या एसपी लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस ये क्या, कॉस्ट प्राइस कितना आपका है, 425। बस इसको क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए इधर, सेलिंग प्राइस इधर ला दीजिए। ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 425, दिस इज 505। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 505 रुपीज। ओके, क्लियर हुआ। देखिए इसमें क्या होता है, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट यहाँ पे क्या ऑलरेडी प्रॉफिट हमको दे दिया है। ठीक, हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या था, 400, कॉस्ट प्राइस दिया है 425 रुपीज, प्रॉफिट हो रहा है 80 रुपीज का। तो सेलिंग प्राइस हमको पूछा है। सेम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, और हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस को यहीं पर रहने दीजिए। ठीक, एसपी को यहीं पर रहने दीजिए, जो लिखा हमारा ये प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। तो हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ये क्या माइनस सीपी पे इधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। बस यहाँ पे वैल्यू क्या किया है, पुट कर दिया गया है। ओके, इस टाइप से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल में हम आते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, देखिए ए वेंडर, ठीक, बारो बनाना, क्या कहता है, कोई ठेला वाला, ठीक है, वो क्या कहता है बारो यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, बनाना की कॉस्ट प्राइस क्या है 85 रुपीज है। सेलिंग प्राइस ऑफ बनाना इज, सॉरी, कॉस्ट प्राइस ऑफ थर्ड है एग्जाम्पल, बनाना इज कितना दिया 85 रुपीज, एंड सोल्ड देम फॉर 70 रुपीज। 85 रुपीज में परचेस करता है, ठीक है, किसी क्या कहता है, कोई ठेले वाला है, ठीक है, वेंडर्स है, वो क्या कहता है बनाने को कितने रुपीज में परचेस करता है 85 रुपये, और सोल्ड कितने में करता है, सेलिंग प्राइस क्या करता है, सेलिंग प्राइस ऑफ बनाना इज 70 रुपीज। अब हमसे पूछा है कि लॉस हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, हमको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो देखिए क्या अभी बताया था, चेक कीजिए, आपसे ये जब भी पूछ दे चेक कीजिए पहले कि क्या हो रहा है उसको, यानी सीपी एंड एसपी एंड सीपी विच इज ग्रेटर, यानी 85 बड़ा है कि 70 बड़ा है, विच वैल्यू इज ग्रेटर, तो 85 क्या है ग्रेटर है किससे कंपेयर में, 70 के कंपेयर में, तो लिखिए 70 और 85। तो यहाँ पे हमारा जब कॉस्ट प्राइस क्या होता है ग्रेटर होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है कम होता है, तो यहाँ पे क्या होता है लॉस होता है, क्या होता है हमको लॉस होता है, यहाँ पे लॉस हो रहा है हमको, क्या हुआ है लॉस, तो कैसे फाइंड करेंगे, लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी माइनस एसपी, ठीक, सीपी कितना हमको कितने का लॉस हो रहा है ये फाइंड करना, कॉस्ट प्राइस हमारा 85 रुपीज माइनस 70 रुपीज, नाउ सॉल्व कीजिए, 50 रुपीज का क्या हो रहा है उसको लॉस हो रहा है, 50 रुपीज का क्या हो गया उसको लॉस हो गया। ये चीज समझ में आया, सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि विच वैल्यू इज हायर विच वैल्यू इज लोअर, यानी एसपी इज हायर और सीपी, ठीक, देन आप डिसाइड करेंगे उसको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, देन फॉर्मूले को क्या करेंगे यूज करेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, होमवर्क नोट कर लीजिए, ऑल एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज 9.3, ये क्या है आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल, ठीक, हाफ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, एक एग्जाम्पल फॉर्म क्या है, आफ्टर सेलिंग ए आर्टिकल, यानी सेलिंग प्राइस बता रहा है, ठीक, सेलिंग आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 850 रुपीज एंड ए शॉपकीपर सफर्ड ए लॉस ऑफ 205 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इन आर्टिकल, ठीक, क्या है, जो क्या है कोई आर्टिकल है, ठीक है, शॉपकीपर वो किसी आर्टिकल को यानी वस्तु को क्या करता है सेल करता है, सेलिंग प्राइस इज कितना, सेलिंग प्राइस है 850 रुपीज, 850 रुपीज में क्या करता है सेल करता है, बट वो क्या करता है वो क्या नुकसान में सेल करते हैं, यानी सफर यानी नुकसान उसको होता है कितने का, लॉस कितने का होता है उसको, लॉस कितने का हो रहा है उसको 205 रुपीज का। अब आपसे पूछा व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, हमसे सीपी कॉस्ट प्राइस पूछा है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है लॉस, ठीक, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, लॉस इक्वल टू क्या होता है सीपी माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है लॉस होता है, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं लॉस कितने का हो रहा है हमको 205 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है, कॉस्ट प्राइस कहीं नहीं देते हैं, सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 850 रुपीज, ना इसको इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 205 प्लस 850 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ना इन दोनों को सम कर दीजिए, दिस इज 5 एंड दिस इज 10, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होगी आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है 1055, तो दिस इज, ऐसे आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, ठीक, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, देन आप क्या करेंगे फॉर्मूले को यूज करेंगे ना, ओके। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज